जी भाई दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दो दफ़ा व्लॉग स्टार्ट किया और दो दफ़ा फिर बंद करना पड़ गया। बस सामने वाला खाना हूँ सैट करना है ना, डके रहने ते अद्धा अद्धा टाइम मिलना है। वड्डे जोड़े इस तरह की सैटिंग करा बई वड्डे जोड़े सारी दिहाड़ खुले फिरन, अलग अलग खाने मिल जावन। जोड़ा वड्डा कोई मेन जड़ा है ना बंद ना, सारा आधी दिहाड़ डकिया रहना है। हूँ प्रिंस नाल मादिया ने ग्रुप दो हो गए हैं तो ये सैटिंग करने तू पहले खाने सैट कर ना, लाल बादशाह वाले खाने हल्की जी झाड़ू मार ते मिट्टी सैट कर तो उस तो बाद मैं सैटिंग कराना तेरे नाल। तो दोस्तों लाल बादशाह की बहन है इधर मेरे पास, दो थी, एक अल्लाह को प्यारी हो गई है, दूसरी आपको पता है लाल बादशाह ने ख़ुद कहानी की थी, ये मादी है। और इस मादी के जो है वो सावेद लक्के के साथ पठा आपने देखा हुआ जो इश्तियाक भाई से वापस हमारे पास आया है। तो जनाब इसकी दूसरी बहन तो अल्लाह को प्यारी हो गई है। आज जनाब इस मादी को मैंने छोड़ा है क्योंकि ये मादियाँ बच्चे बनाती हैं बड़े मोरे के। इस मादी का बच्चा सावेद लक्के के साथ 3 किलो प्लस बना है। हालांकि सावा जो है वो 3.25 किलो का खुद बर्ड है, 250 ग्राम का, 250 ग्राम का बर्ड है। और बच्चा इसके साथ जो है इस मादी के साथ, क्योंकि आपको पता लाल बादशाह काफ़ी बड़ा और माशाल्लाह मजबूत और चौड़ा सा बर्ड है। तो ज़ाहिर है उसकी जो बहन है फिर उसका बच्चा भी जो होगा तो वो बड़ा ही होगा। इसी तरीके से हमारी बड़ी किली ताजी, तो जनाब बड़ी किली ताजी को भी हमने जनाब काले अदलके के पट्ठे के साथ छोड़ा है क्योंकि ये मादी बच्चे बनाती है बड़े। इसका जब पट्ठा लाल बादशाह के साथ यहाँ फार्म पे आएगा दोस्तों, अभी तक तो हम उसको लम्हा पट्ठा कहते हैं। बहरहाल उस पट्ठे की बहन इधर हमारे पास है, सईद भाई वाले पट्ठे के साथ लगी हुई है। अल्लाह पाक खैर करे वो पट्ठा आ जाए, मैं आपको दिखाऊंगा। 90,000 भी मोरे में उस पट्ठे से मेरे हिसाब से कम होगा, वो इतना बड़ा और तगड़ा मुर्ग बना है। और जान जुरत की जो बात है और सटों की जो बात है तो सुहेब भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई मुर्गा कोई उसकी लात नहीं उठाता। और मैं उनसे सिर्फ इसीलिए मंगवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार दो सुहेब भाई भेजो कि मैं उसको जो है ना उसकी टेस्टिंग करें सही करके। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो लाल बादशाह के पट्ठों की तपनियाँ देखना चाहते हैं, गेम देखना चाहते हैं। लाल बादशाह को तो हम अभी दोस्तों नहीं उड़ा सकते, आपको पता है उसकी उम्र काफ़ी सारी है, 7-8 साल उम्र है उसकी, वो शायद ज़्यादा भी हो क्योंकि अभी कैलकुलेशंस में नहीं है चीज़ें, पुरानी बातें हो गई हैं, सब रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। तो बड़े मुर्गों की मादियों की उम्रें 8-8, 10-10, 11-11 साल हैं। मैक्सिमम जो रिकॉर्ड में चीज़ें वो बड़ी मादियाँ मेरे पास 11 साल तक रिकॉर्ड में हैं, जो मेरे अपने हाथों के निकले हुए बच्चे हैं, किंग लसानी की डायरेक्ट जो मादियाँ हैं। तो एक यार एक केड़ी कुकड़ी खप आई हुई है, वीडियो ही नहीं बनाने दे रही। तो एक बड़ी दोस्तों खुशाइन बात यह है कि 1.5 लाख वाली मादी की जो माँ है और जो कराची वाले पट्ठे की माँ है, लाल बादशाह के साथ जो कराची वाला पट्ठा है उसकी माँ, 1.5 लाख वाली मादी की माँ और चंद परिंदों की माँ, वो जनाब प्रिंस के साथ क्रॉस हो गई है। चेहरा उसका रत्ता लाल हुआ है, बिल्कुल अंडों के ऊपर तैयार है। आपने दुआ करनी है कि वो मादी हमें पूरी झोल अंडों की दे। वैसे वो 8-10 अंडों वाली मादी है लेकिन अब एजड है, तो हम 5 अंडे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुर्गी 5 अंडे देगी। अल्लाह करे कि वो अपने 5 अंडे भी दे जाए, पूरे उतार जाए, तो हमारे लिए वही 1.25 लाख हैं। आज जनाब मैंने बड़ी किली ताजी को निकाला है और काले अदलके के, तो इतनी केड़ी आग लगी हुई है, केड़ी कुकड़ी है ये जो दोस्तों मुर्गी ये कड़ा कड़ा कर रही है ना, ये किसी भी मादी का हीट पे आने का सिम्टम होता है, यानी मादी हीट पे है इसलिए शोर कर रही है। आज जनाब सुबह सुबह मैं लड़कों पे नाजिल हो गया हूँ, आके मैं इनके सिर पे बैठ गया हूँ। पहले मैंने एक खाना सेट करवाया है और दाना पानी लगा के अभी फ्री हुए थे। अभी चूज़ों की प्लेटें उठवा के सीधी कराऊँगा, कुछ खुडे साफ़ करवाने हैं। पहले तो हम नाश्ता करेंगे क्योंकि इन्होंने भी नाश्ता नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, तो नाश्ता माश्ता करते हैं। तो साथ साथ जो है जो परिंदे खोलने खालने हैं, जो जोड़े सेट करने हैं, जो खुडे सेट करने हैं, जहाँ मुर्गे बंद रहते हैं, इनकी सारी सेटिंग सीधी करनी है। बाकी अल्लाह खैर करे, शाह जी ने तो ये जाले शाले इधर लगाने करने में मज़ीद अभी टाइम लगा देना है। तो मुर्गियाँ हीट पे आई हुई हैं। किली ताजी मुझे यह है कि ये वाई अंडे उतारती नहीं है, किली ताजी उन मादियों में से नहीं है जो वाई अंडा फेंक जाए। अब बस यार ये बूटा कढ़ना है, बूटा कढ़ना है ताकि कुकर दी दुम खराब हो सी।
दोस्तों सेंटर वाले पौधे मैं निकालने लगा हूँ, ये पता नहीं वैसे ही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इनको निकाल के वो पीछे बड़ा खाना फ़िलहाल उधर रखते हैं मिट्टी में ही दबा के, ताकि बूटे की जड़ भी ज़ाया ना हो। इधर से निकाल के इनको फ़िलहाल पीछे दबा देते हैं, बाद में इनकी जो है ना कुछ सेटिंग करेंगे, जगह बनाएंगे। ये फ्रूट्स वाले पौधे हैं, इनके साथ फल लगेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ज़ाया हम नहीं करते लेकिन यहाँ से निकाल देंगे। उसकी वजह यह है कि मुर्गे यहाँ मिट्टियाँ खेलते हैं तो फिर इनकी दुमें ख़राब होती हैं। मैं ये भी निकाल दूंगा, पौधे मैंने लगाए थे लेकिन बहुत हुआ तो एक एक पौधा मैंने छोड़ना है। जो बहुत चले हुए ना कोई इनमें से एक एक दो दो छोड़ दूंगा, एक दो इस साइड पे एक दो इस साइड पे, चलो कोई ना कोई छाँ ही हो जानी है। बाकी जनाब काड़ कुड़ के ना तो सजे खबे कर देंगे। किली ताजी अभी मुर्ग के नज़दीक नहीं जा रही, भगाया शगाया इसने, ठीक है मुर्गे ने इसको। दूसरी मादी तो मैंने छोड़ी है, जैसे ही तो वो हीट पे थी फ़ौरन बैठ गई, मुर्गे ने पकड़ के क्रॉस की, जोड़ लगाया, उठा के मैंने बंद कर दी। पहले मैंने इनको छोड़ के दाबा कराने की कोशिश की, किली ताजी ने पहले दाबा कर लिया, डर गई, एक दो जूतियाँ भी मारी मैंने, लेकिन नहीं मान रही थी। तो फिर दोस्तों मैंने ज़्यादा ज़िद नहीं की। उसकी वजह यह है कि मादियाँ बड़ा टाइम ले के अंडों के ऊपर आई हैं। अब मैं नहीं चाहता कि इनको कोई 60 कोई ना वज जाए तो जड़ा ना कम लम्मा हो जाए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहना। इस वास्ते मैं छोड़ता, मैं क्या भाई असी कुकड़ियाँ कुकड़ा नाल अलग अलग टाइम दे देंगे, एक मादी छोड़ी साथ घूमती फिरती रहे, और ये वैसे भी मुट्ठी जोड़ करता है। तो जब देखा कि यार आज मादी जोड़ खाती हुई नज़र नहीं आई, पकड़ के मुट्ठी जोड़ लगवा के बंद करके अगली छोड़ दी, घूमती रहे। फिर जब बंद करनी हो कदा मुट्ठी जोड़ लगवा के बंद कर दी। वैसे मैं मुट्ठी जोड़ का कायल नहीं हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है। जैसे कैसे मिट्टी के अंदर बिलद रहा है, खेल रहा है, माशाल्लाह। दोस्तों बहुत कीमती बर्ड है, ये बहुत नायाब बर्ड है, अल्लाह ताला इसे सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये परिंदा इंशाल्लाह ताला पूरी नस्ल बनाने वाला परिंदा है। अकेला मुर्ग जो है ना, इसके साथ बस आप मादियाँ लगाते जाएं और नस्ल बनाते जाएं, ऐसा बर्ड है। तो अब मैं इसके साथ बड़ी मादियाँ इसलिए लगा रहा हूँ कि आने वाले बच्चों के मोरे थोड़े ऊपर हो जाएँ, क्योंकि ये इब्रार भाई ने लड़ाया था कोई 2400-2500 ग्राम पे, 2 दफ़ा विन हुआ है। तो शुमार इसका छोटे मुर्गों में, लेकिन इसकी मजबूतियाँ बड़े मुर्गों में। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी ब्रीड में मोरा कम हो जाए तो मैं आगे नहीं चलाता, लेकिन ये लड़ने के हवाले से 2400-2500 ग्राम पे लड़ा है। अब जितना कि ये चौड़ा है इस टाइम पे, ये मैं इसको 2400-2500 शुमार नहीं करता, ये कम से कम 2.25 किलो में मैं इसको शुमार करूँगा हड मिला के। वो मुर्ग हड वाला है तो ये ब्रीडिंग में चलेगा। जो बिल्कुल छोटा हो जाता है 2200-2300 ग्राम 2100 ग्राम, वो छोटे हो जाते हैं, फिर वो उनके आगे से मोरे बड़े करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये अभी जिस वज़न में है, जिस मोरे में है ना, इसको हम मादियों में चलाएंगे, अगले निकलने वाले बच्चे हो सकता है 2800-2900 ग्राम तक भी, 2900 ग्राम भी निकलेंगे। किली ताजी के साथ तो मुझे उम्मीद है 3-3 किलो का बच्चा निकलेगा इसका। और लाल बादशाह की बहन का बच्चा सावे के साथ अगर 3 किलो प्लस गया, 3200 ग्राम पे पहुंचा है, तो आप हिसाब लगा लें इसके साथ फिर वो किधर तक 3 किलो तो आराम से निकलेगा। तो बड़ी मादियाँ लगा दी हैं, और हैं भी अपने ब्लड की। बस ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास, अपने ब्लड के हर तरह के मॉडल होने चाहिए, छोटे बड़े, ताकि आप लगा के ना, जो थोड़े छोटे हैं उनके साथ बड़े लगा के मैनेज कर लें। अब इसके लिए ताजी का पठा आना है ना, लाल बादशाह के साथ जो बना हुआ है, वो मेरे सारे मुर्गों से बड़ा है, लाल बादशाह से भी बड़ा है। अब जितनी मेरी मादियाँ मुझे महसूस होगा ना कि यार ये थोड़ी सी मोरे में कम है, वो मैं उसके साथ लगा के बच्चे कराऊँगा। अगली ब्रीड के पठियाँ फिर उनके मोरे आप हो जाएंगे। तो मोरा ब्रीड का कभी भी ख़राब नहीं करना। 2800-2900 ग्राम 3 किलो, 2800-2900 ग्राम 3 किलो मुर्गे इस मोरे से डिस्टर्ब बड़े हो जाएं, खैर है 31-3200-3300 ग्राम हो जाए, कोई मसला नहीं, अपनों में सही, लेकिन छोटे नहीं होने चाहिए। अब अपनों में मेरे पास ये ऑप्शन है माशाल्लाह, लाल बादशाह की बहनों वाला, किली ताजी वाला। ये है कि रानी मादी जो है उसका जो पठा बनता है वो तकरीबन 3 किलो के एड़े गेड़े ही जाते हैं, 2950 ग्राम 3 किलो के बनते हैं। तो आइडियल मोरा जो है इन बर्ड्स का, वो आपको बता रहा हूँ कि 2800-2900 3 किलो, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेन्स ऐड है ना, बीच में डिफरेंट शाखें हैं परिंदों की। तो कोई 2800, कोई 2900, कोई 3 किलो, फिर बीच में ये 1-2 पार हमारे पास ऐसे हैं जिनमें से 3.25 किलो 3200 ग्राम ये भी निकलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि आने वाले जितने भी परिंदे हैं ना, आगे ब्रीड है, वो सारी 3.25 से 3.25 के दरमियान में रहे, बस ये आइडियल मोरा है। असल में ना एक चीज़ होती है कि फिर छोटे मुर्गों में से आप ब्रीड करवाते जाएं तो मज़ीद छोटे होते जाते हैं, फिर ब्रीड गलत हो जाती है एक टाइम पे जाके। मैंने आपको बताया था कि एक बर्ड है, उसके आप अगर बच्चे करवाते हैं अपनी लाइन में, तो अपनी लाइन आप जब चलाते हैं तो उसके आगे मज़ीद निकलने वाले बच्चे कम हो जाते हैं। बर्ड 3.25 किलो है तो बच्चे 3 किलो निकलेंगे।
बर्ड 3 किलो है तो बच्चे 3.25 किलो पे आ जाते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ टेक्निक्स ऐसी यूज़ करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से आप अपनी ब्रीड का मोहरा कायम रख सकें। लें भाई दोस्तों, हमने एक जोड़ा और आज लगाया है माशाल्लाह। आज तो नहीं, हमने कल शाम को जनाब ये जोड़ा लगाया है बंद करते टाइम। लाल बादशाह के साथ मैंने सावे अदलके की और कबूतरी की पट्टी को लगा दिया है। और ये जो पट्टी है ये थोड़ी सी छोटी है, गोल है, इसलिए मैंने इसको लाल बादशाह के साथ लगा दिया कि लाल बादशाह जो है वो तगड़ा और बड़े मोरे का मुर्ग है। तो ये भी मोरों को देखते हुए मैंने जोड़ा लगाया है। जो उधर खेड़ो, खाना साफ़ करवाया है, मिट्टी लेवल करवाई है। मादी की नोक हल्की सी जो है ना वो जलानी है। कभी मैं जब उधर से आ रहा था तो मैंने मादी को मुर्गे के गर्दन में हल्का सा ना मुंह मारते हुए देखा है। ये बहुत अच्छी आदतों में यार, बहुत जल्दी जो है ना अंडों पे तैयार हो जाती है और यंग है, पट्टी है, बड़ी रूटीन से अंडे दे देती है। अभी पीछे इसने अंडे उतारे थे लोहरिया के साथ, इसके कुछ बच्चे निकले हुए हैं लाहौर वाले मुर्ग के साथ। तो अब इसको लाल बादशाह के साथ हमने लगा दिया। इसका एक बच्चा लाहौरिया के साथ ब्राउन रंग में निकला था। लाके खड़ी तख्ती वाले का पर जहाँ जहाँ मौजूद है ना दोस्तों, जिस मादी में मौजूद है, चाहे डायरेक्ट है चाहे अगली मादियाँ जो हैं, वहाँ पे एक बच्चा ब्राउन निकलता है, बिल्कुल पूरा ब्राउन। जैसे कबूतरी का और लाहौरिये का एक बच्चा हमारे पास निकला हुआ है। बच्चा नहीं है, वो चूची है, नर नहीं है, मादी है। वो तकरीबन 20 एक दिन उसकी उम्र हो चुकी है, 20 दिन 25 दिन होगी शायद। तो आपको बताया था ना 2 अंडे थे कबूतरी के और 2 ही अंडे थे पीरों वाले मुर्गे की जो पट्टी है उसके लाहौरिये के साथ। तो दोनों में से यानी दोनों मादियों के 2-2 अंडों में से एक एक बच्चा हमारे पास निकला था। तो वो जो एक एक बच्चा निकला था वो दोनों चूचियाँ निकली हैं, एक मुर्गी की भी और दूसरी मुर्गी की भी। और अभी लाहौरिये के साथ लाल बादशाह की पट्टी लगी है और वो जनाब पीछे अंडा पड़ा हुआ है। उसने पक्की वो जगह रखी हुई है, वहाँ अंडा देती है। और पाना नहीं, अच्छा हल्का हल्का प्यार से टकोरता है, तोड़ता नहीं है। कल परसों मेरे साथ एक भाई ने रब्ता किया है, उन्होंने बताया जी कि मैंने आपका जो ये लाहौरिया मुर्गा जवाद भाई से जो आपने लिया, तो जवाद भाई से मैंने इसके जो है वो बच्चे लिए थे और इसका एक पट्ठा मेरे पास पड़ा हुआ है। और उस पट्ठे ने जो है जनाब बंद गद्दी के जो मुर्ग हैं, कहते हैं हम 18-20 पे उड़ाते रहे हैं और उसने जनाब बंद गद्दी में 18-20 पे मुर्गों को पाँव में बिठा दिया। इतना सख्त फड़कता है। अब जवाद भाई ने पता नहीं कौन सी मादियों के साथ बच्चे करवाए हैं, मुझे नहीं पता। वो मेरे ख्याल से जवाद भाई ने कोई बर्मी शर्मी दूसरे तीसरे भी रखे हुए हैं, वो भी बीच में डालते रहे, तो उसमें से शायद कोई बच्चा दिया हो या शायद अपनी मादियों में से को दिया, क्योंकि उनके पास भी बंद गद्दी का जो है वो पर पड़ा हुआ है लाहौर में, वहाँ पर अभी भी बंद गद्दी का शौक़ चलता है। जी यूसुफ भाई। अच्छा ये जोड़ा मैंने पहली दफ़ा नहीं लगाया, मैंने ये पट्टी पहले भी एक दफ़ा लाल बादशाह के साथ लगाई थी। और एक अहमद भाई हैं कतर से, कतर में होते हैं, शौकीन बंदे हैं, उन्होंने मेरे से अंडे लिए 6 अंडे। अब मुझे ये नहीं याद कि सारे इसके थे या डिफरेंट जोड़ों के थे, लेकिन उनके पास इस जोड़े के बच्चे कतर में निकले। और फिर बाद में उन्होंने मुझे एक बच्चा दिखाया जिसकी उम्र तकरीबन 2 से 2.5 महीने थी, जो लाल बादशाह का और इस पट्टी का बच्चा था और इंतहाई कमाल बच्चा था और उसका रंग सावा था, जावे कलर में वो बच्चा निकला था। माँ वाली साइड पे उसका कलर चला गया था, नाने वाली साइड पे। तो बाद में पता नहीं शायद उनके पास बीमारी पड़ी, मुझे बता रहे थे कि वो बच्चा मर गया। बहरहाल देखें दोस्तों कितना एक मुश्किल सा काम है। असीलों की ब्रीडिंग करवाने के लिए आप पहले नर मादियों को अलग अलग रख के प्रेल करवाते हैं, तैयार करते हैं, मादियाँ हीट पे आती हैं, फिर आप मुर्गों के साथ छोड़ते हैं, फिर जनाब जोड़ा लगता है, कुछ दिन वो घूमते फिरते हैं, फिर वो अंडे देते हैं। फिर ये ख्याल रखा जाए कि अंडे खाली ना निकलें,
मुर्गों की मादियों की एज बाज़ दफ़ा ज़्यादा होती है, बाज़ दफ़ा कोई मसला होता है, अंडे खाली निकल आते हैं। जोड़ा लगाते वक्त ये भी जहन में होना चाहिए कि बर्ड्स की एज अगर ज़्यादा है तो अंडे खाली ना निकलें, उसके लिए कोई हाथ पल्ला करना पड़ता है। और आपका भाई आपको पता है गाले का इस्तेमाल करता है या पानी में मेडसल्फोर साथ चला देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलिटी आपने हमारे पास देखी है। पहले पास्ट में हमारे पास कुछ मसाइल थे, जब हम कुछ भी नहीं यूज़ करते थे तब भी हमने देखा कि मैंने एक दफ़ा 100-125 अंडा जो है वो खाली उठा के बाहर फेंका। ऐसे ही जोड़े लगाई रखे, कोई चीज़ दी दिलाई नहीं जनाब। और किसी के नीचे 2 बच्चे, किसी के नीचे 3 बच्चे। तो ये चीज़ें सीखी हैं। ये आज जो आपके सामने मैं आके चीखता हूँ ना, आपको कहता हूँ ये चला लें, ये यूज़ कर लें, ये मेरा रिज़ल्ट निकला हुआ है, ये मैंने नतीजा निकाला, भाई ये कैसे सीखा है? ज़ाहिर है मेरे पास पहले को केस हुआ ही होगा ना, कोई मस्ती हुई होगी तो मैंने उसका इलाज ढूंढा होगा, कोई मेरे पास प्रॉब्लम आया होगा तो मैंने उसका इलाज ढूंढने की तरफ। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम हुई ना हो और मैं वैसे ही जनाब पंगे करता रहूँ मुर्गों के साथ, तो ऐसा होता नहीं है। बंदा तब ही कुछ सीखता है जब कोई मसला फेस करता है। अब हमने SHS वायरस के बारे में पढ़ा है, सीखा है, उससे बचना कैसे है ये कब सीखा हमने? जब हमारे पास मसला आया। 10 साल हम किल्ड वैक्सीन करते रहे, हमारे पास मसला नहीं आया। 10 साल बाद मसला आ गया, लेकिन हमने सीख लिया जब मसला आया तो, हैं जी। तो ये चीज़ें बंदा सारी ज़िंदगी सीखता है और मसाइल देखने के बाद सीखा है और उनके अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड किस्म के हल निकालने की कोशिश की है और वो हल हमारे पास कामयाब हैं। और उसी कामयाब हल को और इलाज को आपके सामने रखा है कि आप भी दोस्तों इस्तेमाल करें और देसी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद के ऊपर लोगों ने मेरे जो तरीके हैं उसको अपनाया है। ठीक है, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े और बड़े नामवर उस्ताद हैं और बड़ी बड़ी उस्तादी शागिर्दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मेरे तरीके लोगों ने अपनाए हैं। क्योंकि आपको पता उस्तादों के जो बताए हुए तरीके होते हैं ना, वो जलेबी की तरह सीधे होते हैं। जिस तरह जलेबी सीधी होती है ना, इसी तरह उस्तादों के नुस्खे भी सीधे होते हैं। अब आपने ये ले लेना है, फिर आपने ये ले लेना है, फिर इसको ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे कर। और भाई सीधा एक चीज़ बना के पैकेट ही नपा देती, भाई जी ए लाओ तो जान छुड़ाओ। हमने भी यही किया हुआ है, पैकेट बना के रखे हुए हैं, पाउडर बना के रखा हुआ है, पैकेट खोलते हैं जनाब, डालते हैं, मिक्स करते हैं और जनाब इस्तेमाल करते हैं। कौन एक एक परिंदे के लिए बैठ के रगड़ता रहेगा और बनाता रहेगा? सीधा हल निकाल दिया और फिर सीधे हल से बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ़ हो गई। तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी। दर हकीकत इस बात को समझना चाहिए था कि ये शौकीनों के लिए आसानी है। मिसाल के तौर पर मैं किसी चीज़ के पैसे ज़्यादा भी लूँ ना, फ़र्ज़ करें, तो मैंने शौकीन का टाइम कितना बचाया है। और कोई भी मुझे पता है कि जिस लेवल का नुस्खा मैं बना के दे रहा हूँ, इस लेवल का नुस्खा, मिसाल के तौर पर यार हम एक दफ़ा गाले के पैकेट तैयार करते हैं, भाई 70,000 रुपये का नुस्खा है। मुझे बताएं किस बंदे ने 70,000 रुपये का ख़र्चा करके अपने लिए दो, और फिर मैं जब बना के, ज़ाहिर है मुझे पता है मेरी चीज़ बिकती है, मुझे पैसा वसूल हो जाता है, तो मैं उसमें मज़ीद अच्छी से अच्छी चीज़ें, तगड़ी चीज़ें डाल सकता हूँ जो बर्ड्स के लिए इफेक्टिव हों। आम बंदा कर सकता है, समझने की बात है ना, कभी भी नहीं कर सकता। आम बंदा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 का ख़र्चा कर लेगा। वो कभी भी ज़फ़रान लेगा डालने के लिए, असगन नागौरी लेगा कभी भी डालने के लिए? वो नहीं लेगा, महंगी चीज़ें हैं। हम लेंगे, डालेंगे, क्यों? हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें पता है हमारा आगे सेल हो जाना है, हमारा पैसा वसूल हो जाना है और हमने ख़ुद भी यूज़ करना है और उसका रिज़ल्ट भी हमें पता है कि क्या है। तो सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे इस पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तानी कौम जो है ये सीखने समझने के बजाय, फ़ायदा उठाने के बजाय, बहुत कम लोग होते हैं मैंने देखा कि जो फ़ायदा उठाने वाली सोच और नीयत रखते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कीड़े निकाल कर ज़िद बना लेते हैं और अना में आकर अपना भी नुकसान करते हैं और अगले का भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी है, यानी ख़ुद कुछ नहीं करना और जो कर रहा है उसकी टांगें खींचनी है, उसको करने कुछ नहीं देना। इसी वजह से कौमें ज़वाल का शिकार रहती हैं। बढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो एक आइडिया से मज़ीद पॉलिशिंग करके अगला नया आइडिया निकाल लेते हैं, मज़ीद आगे यानी वो चीज़ें पॉलिश होती। थॉमस एडिसन ने जो बल्ब ईजाद किया था वो किस कंडीशन में था और क्या, और आज के जदीद बल्ब आप देख लें और ट्यूबलाइट्स देख लें और LED बल्ब देख लें, तो भाई ये आइडिया को पॉलिश करते करते आज यहाँ तक दुनिया पहुँची है ना। अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था और लोग ये कहते, कीड़े निकालने वाले लोग ये कहते कि यार एक नवा ड्रामा खोल देता है, ये जनाब
बिजली का ज़िया होना है, इस नाल तो बिजली ज़ाया होनी है। ठीक है, अब बिजली ज़ाया तो होती है, लेकिन साथ बल्ब की वजह से फ़ायदे कितने होते हैं। तो एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि एक चीज़ के ऊपर अगर कॉस्ट आती है तो साथ उसके ऊपर कॉस्ट क्यों इन्वेस्ट की जाती है, ये लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ यहाँ मेरे पैसे लगे हुए हैं, ये ईंटें इधर थप दी हैं, खड़ी कर दी हैं, जंगले लगा के पैसा ज़ाया कर दिया, नहीं, ये पैसा लग गया, बाउंड हो गया, लेकिन ये यहाँ पर फ़ायदा दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ परिंदे घूम रहे हैं, जगह बनी हुई है, लड़ाई से बचें, सोबा। तो ये समझने की बातें हैं भाई कि आइडियाज़ लेना और उसको मज़ीद पॉलिश करना, और पॉलिश करके मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाकर खिदमत खल्क करना और अवामुन्नास का फ़ायदा करना। ये बस शऊर की बात है। जिसमें शऊर होगा वो बड़े कदम लेगा, जिसमें शऊर नहीं होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कीड़ा निकालेगा। और कीड़े निकालने वाले बंदे को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने अंदर से एक आधा कीड़ा निकाल ले, सारा मसला ही ख़त्म हो जाए। दोस्तों अज़ानें होने लगी हैं, मैं यहाँ वीडियो थोड़ी देर स्टॉप करूँगा। दोस्तों प्रिंस के चूज़े जो हैं वो हमने माशाल्लाह खुले करने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। बच्चे जनाब खुले फिरते हैं बाहर दिन के टाइम पे। देखें अब आपको मैं बताता हूँ बच्चा पालना कितना आसान काम हो गया है कि ये इस उम्र तक बच्चे मैंने खुडे में खड़े करके दलिए के ऊपर यहाँ तक पाल लिए हैं। अब ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको बाहर निकालेंगे सर्दी में भी तो ये बच्चा बुखार नहीं पकड़ेगा, रेशा नहीं पकड़ेगा, यानी कमज़ोर नहीं होगा, सहम के खड़ा नहीं होगा। इस बच्चे का उम्र की वजह से कॉन्फिडेंस भी ठीक होता है। छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस ज़रा कम होता है, बच्चा परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। इस उम्र के बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते। ठीक है, ज़रा केयर होना है। तो अब आप देखें कि माशाल्लाह कितना आसान कर दिया हमने आपके लिए बच्चे पालने वाला सारा प्लान, कि आपके सामने कर के चीज़ें आपको दिखाई हैं कि आप ये तरीका आजमाएं, अपनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अब आपने इन बच्चों को देखा है कि ये अभी तक खुडे में खड़े रहे हैं। पहले छोटे खुडे में थे, फिर बाद में इस खुडे में खड़े रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए हैं, कुछ 2-4 व्लॉग्स पहले मैंने इनको खुला करवाना स्टार्ट किया है। 2 दिन खुले हैं, फिर लड़कों ने नहीं खोले, बंद रहे हैं। आज फिर मैं सुबह टाइम से आया हूँ तो मैंने चूज़े बाहर निकाले हैं। सुबह से अभी घूम रहे हैं, ब्रीडर पैर ऊपर बंद है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि ये काम अगर आप फील्ड पे करेंगे ना, आपको आज तक यही समझाया और बताया गया ना कि जी फील्ड पे बच्चा पालो, फील्ड पे बच्चा पालो। हाँ जी, हम भी यही इसी बात के ऊपर जो है वो चलते रहे हैं, बड़ा अरसा चलते रहे हैं कि फील्ड चलानी चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेकिन मैंने ख़ुद जब पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की ना कि फील्ड थोड़ा सा भी लंबा अरसा चल जाती है, वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो मैं फीड के अगेंस्ट हो गया। अभी पीछे कुछ टाइम तक मैं फीड के हक़ में था, ये करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने ख़ुद टेस्टिंग की और मैं इन चीज़ों को नोटिस करता रहा तो मैंने कहा नहीं यार, फीड जो है वो जिगर ख़राब कर देती है, आंतें ख़राब कर देती है। फीड से जान छुड़ा लेनी चाहिए, एक ऐसा देसी तरीका अपनाना चाहिए जिससे जो है वो बच्चे टॉक्सिसिटी से बग़ैर पलें। और टॉक्सिसिटी जब चूचों के अंदर या परिंदों के अंदर आ जाती है दोस्तों, तो फिर वो आप निकाल नहीं सकते। ख़ासकर फीड में फंगस लगती है, फंगस की वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो जो टॉक्सिसिटी है फिर वो जिस्म से निकलती नहीं, आंतों की सोजिश ख़त्म नहीं होती, जिगर का साइज़ बढ़ गया तो वो वापस नहीं आता, फिर जनाब लिवर और किडनी डिसऑर्डर और चूचे फारग। तो बच्चे आप देखें कि माँ के साथ, माँ के कद के बराबर पहुँच गए हैं। ये इनकी माँ नहीं है, सिर्फ इसके नीचे निकलें और पलें। माँ इनकी सावेद लक्के वाली माँ है। तो आप देखेंगे माशाल्लाह माँ के कद के बराबर पहुँच गए, खुडे में खड़े खड़े। अब आपको एक और चूची की तरफ लेके जाता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। सावे की पट्टी मैंने भेजी है अंदर, मैंने कहा यार उसकी नोक काट के लाओ, मुर्गे के पर खाने लगी थी, दुम ख़राब कर रही थी। अब आ जाए जनाब अगले केज पे। ये चूची आपको जनाब नज़र आ रही है, ये दोस्तों तकरीबन पट्टी बन चुकी है, जिस तरह यानी नली साफ़ पट्टे होते हैं उस एज में ये आ गई है। ये 90,000 की पट्टी है, घर की किसी लसानी मादी के साथ है। ये मुझे कोई नहीं याद किस मादी के साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसकी माँ वो है जो लाल बादशाह की सफ़ेद नलियों वाली पट्टी है ना हमारे पास, जिसके नीचे सईद भाई वाले मुर्गे के 3 बच्चे निकले हुए हैं। मुझे लगता है ये उस मादी की है, क्योंकि वो मादी मैंने 90,000 के साथ लास्ट टाइम लगाई थी। बहरहाल चूची की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह।
अब ये चूची आपने कई व्लॉग के अंदर देखी है, वो सामने एक केज में छोटी सी चूची ये होती थी, जिसमें मैंने कहा था कि दोस्तों ये अभी 3 महीने की हुई है, तो अब आप समझ लें कि 3 महीने की एक मुर्गी आप देख रहे हैं, यानी पूरी मुर्गी है लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 3 महीने है। बस अब इंशाल्लाह इसमें मसला कोई नहीं आएगा, सिर्फ इसका जिस्म बढ़ेगा और ये मुर्गी तैयार हो जाएगी। तो अब आप देख लें कि आपके सामने है, ये तकरीबन पट्टी बन चुकी है, ना इसके जनाब घुटनों में कोई मसला आया है, ना इसकी टांगों में कोई प्रॉब्लम आई है, ना इसकी जिसामत में कोई प्रॉब्लम आई है। बिल्कुल आपको कभी ये महसूस होगा ही नहीं कि ये बंद खुडे के अंदर चूची जवान हुई है। तकरीबन 6 महीने की तो होगी, या 5.5 5 6 सफर इतने की तो होगी ये अंदाजन। बंद खुडे के अंदर दोस्तों ये चूची जवान हुई है, और टोटल दलिया के ऊपर हुई है। अभी शायद मिक्स दाना लड़के डालते हैं, मुझे ये भी नहीं पता अभी क्या डाल रहे हैं। चूज़ों के लिए दलिया चलता है और बड़े मुर्गों के लिए मिक्स दाना चल रहा होता है। जब मिक्स दाना ख़त्म हो जाए, शॉर्ट हुआ वो हो, तो उस टाइम पे फिर हम यहाँ करीब ही नवीद भाई की शॉप है, वहाँ से बाजरे की बोरी लेके 1 दिन 2 दिन जितनी देर हमारा दाना तैयार हो रहा होता है तो वो फिर हम यूज़ करते हैं। फिर मिक्स दाना चलने लग जाता है, वही तिलों के तेल वाला, मिसाले वाला। तो अब आप देखें कि ये काम आप फीड पे कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप इतना अरसा चूचे को फीड खिलाएंगे, इतना अरसा दोस्तों आप अगर चूचे को फीड खिलाएंगे तो चूचा सोखड़े में चला जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, कभी भी बच्चा फीड पे जवान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा किसी ने फीड खिलानी है 20 दिन खिलाए, इससे ज़्यादा ना खिलाए, ठीक है जी। और हम तो डे 1 से दलिया चला रहे हैं। दलिए वाला चूज़ा उस तरह शुरू में मोटा नहीं नज़र आएगा जिस तरह फीड वाला चूज़ा नज़र आएगा। साथ उबला अंडा इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन चीज़ है। चूचा गर्म भी रहता है और चूचा आहिस्ता आहिस्ता मोटा मोटा भी होता जाता है जिस तरह फीड वाला बच्चा होता है, लेकिन वो होता नेचुरल तरीके से है कि दलिए में भी, क्योंकि हम इसमें 18 से 20% प्रोटीन का फीड को एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ कर लेते हैं फीड के अंदर, उसमें दलिए के अंदर। तो वो आप बच्चों को 6 महीने तक भी लगा सकते हैं, बच्चा उस पर 6 महीने पहले कोई मसला नहीं है। दूसरी इसमें मेन चीज़ ये है कि जब आप दलिए से हटा के बच्चा मिक्स दाने पर डालेंगे तो सोखड़ा नहीं आएगा। जब फीड से बच्चा हट के मिक्स दाने में जाता है या बाजरे पे जाता है तो फिर सोखड़ा कर जाता है। या जिन लोगों ने फीड डालनी भी है वो शुरू में ही उसमें जो है वो दलिया डाल लें, या उसमें मिक्स दाने का या बाजरे का थोड़ा थोड़ा, बाजरा भी आप डालते हैं बाद में, खैर बाकी दाना जब लगता है तो सोखड़ा आ जाता है। ये बड़ी चीज़ें नोटिस में आ चुकी हैं। तो अब ज़ाहिर हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको गाइड करते रहते हैं ताकि जिन दोस्तों के माजी में नुकसान हुए हैं उनके भी नुकसान ना हो। चूची बड़ी खरी है जी, और जिस भाई ने रखवाई हुई थी उस भाई ने अभी तक उठाई नहीं है। ख़ुद वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, और बस उन्होंने कहा जी अहमद भाई इतने दिन रख लें, इतने दिन रख लें, इतने दिन रख लें। रखते रखते भाई अभी ये चूची माशाल्लाह जवान हो गई है। चलें, अगर उन्होंने व्लॉग देखा तो आप वो ज़रूर रब्ता करेंगे, क्योंकि इससे पहले कि मेरी नीयत फिर जाए और मैं भाई को कहूँ कि भाई आप अपने 30,000 रुपये वापस ले लें। चूचे की आपकी बुकिंग थी और ये पट्टी बन गई है, तो पट्टी को हम 30,000 रुपये में नहीं देते हैं जी इससे पहले मेरी नीयत फिर जाए तो मजाक कर रहा हूँ यार। गुजर शेबी भाई हैं हमारे, उनके साथ मैंने कुछ ऐसा काम किया है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कोई इसमें फ्रॉड वाला नहीं है, उनके साथ हमारा भाइयों वाला ताल्लुक़ है। उन्होंने मेरे पास 2 बच्चे बुक करवाए हुए थे यार, लाल बादशाह के और सावेद लके की माँ के। उनको पता था 5 बच्चे निकले हैं। बच्चे 2-2.5 महीने की उम्र तक बहुत अच्छे पाल रहे थे, तब तक वैक्सीन नहीं लगी थी। ये पिछले साल, मैं आपको जनवरी की बात बता रहा हूँ, फरवरी में वैक्सीन लगी, फरवरी की गालबन 2 तारीख को। तो वैक्सीन लगने से पहले मेरे पास गालबन, हाँ वैक्सीन लगने से पहले शेबी भाई ने मेरे पास बुकिंग करवाई लाल बादशाह के 2 बच्चों की, और उन्होंने मुझे 60,000 रुपया भेज दिया, और सावेद लक्के की माँ के और लाल बादशाह के उन्होंने 2 बच्चे मेरे से रखवा लिए। अब हुआ ये कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन से बच्चे उनके हैं कौन से मेरे हैं। 5 बच्चे थे। मैंने उनको कहा शेबी भाई 2 बच्चे आपको दूंगा, 3 बच्चे मैं ख़ुद रखूँगा, 1 नर 1 मादी आपको दूंगा, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी आपने रखने हैं, हम मंगवाते नहीं हैं, बाद में मंगवाएंगे आपसे, को बड़े हो जाएं या कुछ इस तरह की बात थी। अच्छा, वो खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो बाकी 3 बच्चे हमारे पास ज़ाया हो गए। अब कोई डिसाइडेड नहीं थी कि उनके कौन से हैं और मेरे कौन से हैं, बस ये था कि 2 बच्चे उनके, 3 बच्चे मेरे। अब नोक काट गई, अब कैसे खाएगी पर। फिर मैंने शेबी भाई को जब पठापठी जवान हो गए तो मैंने
उनको माजरत की कि मैंने कहा यार मेरे पास देखें पूरे साल मैंने मेहनत भी की है और मेरे अपने पास कुछ भी नहीं है। 3 बच्चे थे, वो आपको पता है वैक्सीन के बाद टीके लगने की वजह से हमारे पास 10-12 परिंदे तो एक्सपायर हुए ही हैं ना। 150-200 परिंदा था अंदाज़न, उसमें से कोई 10-12 परिंदे हमारे पास स्टार्ट में भी ख़राब होके ज़ाया हुए जो ज़िबा कर दिए थे, और कुछ अभी आके जैसे ये लाल बादशाह की एक बहन कल परसों ज़िबा करवाई है मैंने, उसकी अगर वीडियो एडिट की तो मैं तस्वीर साथ लगा दूंगा। इंतहाई कीमती मादी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पीछे उसका हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। तो बस यार शौक़ बड़ा मुश्किल है बनाना। तो वो भाई से फिर मैंने माजरत की है, लेकिन वो अभी भी जो है ना मुझे बार बार कह रहे हैं मैं पाकिस्तान आऊँगा, महीना 2 महीने रहना है, मैं रखूँगा, शौक़ करूँगा, उसके बाद आपको दे के वापस चला जाऊँगा। तो पट्टी अब लोरिये के साथ अंडे देने लग गई है। पट्ठा तो अभी तक लगता नहीं है, कच्ची कच्ची बांगें मारता है, लेकिन उसने अभी लगना नहीं स्टार्ट किया। तो मुर्गे सारे जो इधर खड़े हैं वो सारे तगड़े हैं, ज़ोर में ज़्यादा हैं। वो आपको पता है कच्चा बिल्कुल चूचा है, तो कच्चे चूचे अक्सर शौकीन जो है वो ख़राब बैठते हैं, काने करवा देते हैं, या जनाब वो कच्चे बच्चे होते हैं तो उनको ख़राब करवा देते हैं बड़े किसी पाकट मुर्गे से फड़का के। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि जब बच्चा चेक करना हो तो उसको आप जनाब किसी पाकट मुर्गे से फड़का दें ना। पट्ठों के साथ हम वज़न, हम उम्र और मोरे बराबर करके अगर फड़काना हो तो चेक करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के वज़न के बराबर की सटें हों। इसी वजह से जब मुर्गे फड़काए भी जाते हैं तो मुर्ग का ज़ोर भी देखा जाता है, सिर्फ मुर्ग का मोरा नहीं देखा जाता, मुर्ग का हड भी और ज़ोर भी देखा जाता है, क्योंकि हड नहीं तोड़ा जा सकता। हड्डों वाले मुर्ग जो सही उड़ते हैं अच्छे, वो बहुत सख्त होते हैं, और ऐसे मुर्ग हमने देखा है, हमारे तजर्बे में ये चीज़ मुशाहिदे में है कि वो मुर्गे जो ज़ोर में कम होते हैं और ऐसे मुर्गों के साथ फड़का दिए जाते हैं जिनका ज़ोर ज़्यादा होता है। ज़ोर अब क्या है, ज़ोर जिस्म का और हड का ज़ोर है ना। जिसामत अगर एक जैसी है तो इसका मतलब है कि दोनों का ज़ोर एक जैसा है, लेकिन अगर जिसामत एक जैसी नहीं है, एक की ज़्यादा है, एक की कम है, मोरा बराबर है, तो इसका मतलब है एक का ज़ोर ज़्यादा है, दूसरे का ज़ोर कम है। ज़्यादा ज़ोर वाला मुर्गा जब कम ज़ोर वाले मुर्गे को मारेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। तो मुर्गे हम वज़न और एक ज़ोर वाले और एक जैसे फिर चेक करके फड़काए जाते हैं। इसीलिए जब जोड़े भी होते हैं तो शिकारी एक दूसरे का मुर्ग पकड़ के अपने हाथ में उसका ज़ोर और उसकी सारी चीज़ें चेक करते हैं और कंडे पे उसका वज़न भी चेक करते हैं, तो बराबर करके उनको लड़ाया जाता है। को थोड़ा बहुत फ़र्क हो मोरे का, को 20-30 ग्राम का, बहुत कम चांसेस में को 50 ग्राम की कोई बंदा छूट दे दे जिसका मुर्गा बहुत अच्छा हो, या जिसको पता हो कि मेरा मुर्गा गले कान का बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा बड़ा लगाना है मैंने जान के को करे तो वो अलग बात है, वरना 10-20 ग्राम का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होता। एक ये चक्कर है, नोक कटी है फिर भी पंगे कर रही है। ऊपर से लाल बादशाह का मसला ये है, ये मुट्ठी जोड़ नहीं लगाता, इसके सामने मादी रखो, ये मुट्ठी जोड़ का आदी नहीं है। बाज़ मुर्गे होते हैं जिनकी आदत होती है मुट्ठी जोड़ करते हैं, बाज़ मुर्गे नहीं मुट्ठी जोड़ करते। बहरहाल अब इससे पर खाने नहीं होता मेरे हिसाब से। इधर जी ये काम हो चुका है, दीवार लग चुकी है, पानी का ये पाइप शाइप लग गया है, इधर से ये सारा अंडरग्राउंड हो गया है। चूहे आते हैं दोस्तों हमारे फार्म में, यहाँ से जो हमारा वेस्ट का पाइप जा रहा है ना बाहर, ये वाला, ये सुराख जिसमें वटा पड़ा है, यहाँ से ये अंडरग्राउंड पाइप गया हुआ है खुड्डे के नीचे से बाहर नाले वाली साइड, तो वहाँ से चूहे आते हैं। अब इनका इधर ऊपर ढक्कन आके पक्का बंद हो जाना है। चूहों के आपने प्रिंट देखे नीचे पाँव निशान, तो ये सारा अंडरग्राउंड हो गया, उधर बाहर उसके ऊपर जाली लग जानी है, तो ये जनाबे वाला सारा चूहों का रास्ता बंद हो जाना है। और जो अंदर हैं, अंदर वालों को हमने जैसे ऐसा घुट के मार देना है, अंदर वाले के ऐसा घुट के मार देना है, ढूंढ के हमने मारने। ये बिल्लें चेक करें, ऐसा को इन बिलों में डालेंगे ना तेज़ाब, ठीक है, और कोई 10-15 के लड़के इधर खड़े करेंगे डंडे सोटे लेके, तो ज़ाहिर है बिल एक साइड से दूसरी साइड से, तो ये सारा इनका जो है निकाल के इनको जो
मार देंगे जो अंदर हैं, और जो बाहर से आते हैं उनका रास्ता बंद हो जाएगा। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वो जो उधर वाला सुराख आपको नज़र आ रहा है, वो पहले उस प्लाट का पानी आता था, अब वहाँ कमरे बन गए हैं, कंक्रीट डाल गई है, तो वो बंद हो गया, उधर का कोई चक्कर नहीं है। इधर वैसे भी इसके सुराख को अंदर वाले को मैं बंद करवा दूँगा ताकि यहाँ से फिर कोई चूहा आगे रास्ता ना बना सके। तो आज जनाब सफाइयाँ चल रही हैं, जो मिस्त्रियों ने यहाँ ब्लॉक श्लॉक तोड़े हैं और सारे ये मिसाला वगैरह और पत्थर वगैरह हैं, ये सारे उठाएंगे आज, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, इस तरीके से खाने बराबर करेंगे। फिर अब शाह जी ने आज आके 4 बजे दरवाज़े लगाने हैं वो छोटे खुडों के। जब वो आएंगे खुडों के दरवाज़े लगा देंगे तो ये मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जाल सारा हमें आज ही काट दें। क्यों शकील जाला कटासा ना, क्योंकि असा जो खुडे खाली करके मुरम्मत शरमत लवानियां को बड़े परिंदे इधर लासा घेरे हैं। मैनहोल जिक्का हो सी तो उस्ताद जी पानी रेड़ के मैनहोल जासी ना है। उधर वाली स्लोप इंज रखनी है, इस पानी आसी, इधर वाली स्लोप इंज रखनी है, हर पासों स्लोप इस विच आसी, समझ गया। बाद चेक करता ना जिथे जिथे पानी खलोता ना उतों उसकी सैटिंग करके बराबर करके सारी स्लोप मैनहोल सीधा पानी मैनहोल ने अंदर एक सुराख रख देसा उतों पानी जनाब अंदर। ये सारा जड़ा है ना, ये थड़ा जहा ये मिट्टी के थले आ जाना है के ढक्कन चौरस बना गया है। हाँ जम गया, चल फिर उसमें बुलाने हैं ना पट के देसी ना। असल ही पता कि को 10-20 हज़ार फसा लेना सी ना, फिर इस काम सही करना सी। ये जी परिंदे नबील भाई के पास वापस जाएंगे, हमारे बहुत प्यारे नबील भाई हैं। मुझे याद है बड़ी इन्होंने मेरे साथ नेकी की थी। मुझे एक दफ़ा ब्लड की ज़रूरत थी किसी मामले में हॉस्पिटल में, तो मैंने स्टेटस लगाया था, नबील भाई फ़ौरन पहुंच गए थे, तो मुझे उनकी नेकी याद थी। तो अभी नबील भाई ने कुछ टाइम पहले मैसेज किया कि यार अहमद भाई मेरा कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास जगह नहीं है, परिंदे ख़राब हो जाने हैं, तो आप मेहरबानी करें मेरे परिंदे कुछ टाइम के लिए अपने फार्म पे रख लें, फिर बाद में मैं ले लूँगा। तो अभी कम से कम ओए नबील भाई वाले परिंदे कितना महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं, 2 से तो ऊपर ही होने वाले हैं। ये परिंदे हमारे पास आए हुए हैं, अपने परिंदे बाहर बंद करके। ये मेरी कीमती मादियाँ, ये पीरों वाले मुर्गे की पट्टी है, वो लाख रुपए वाली जो वाइट मादियाँ थी, बड़ी किली ताजी की बहन, ये वो खड़ी है, वो पीछे मिरटी। अपने परिंदे बाहर खड़े करके हमने नबील भाई के परिंदों को खुडों में जगह दी है। इनको जवी पड़ी थी, सफाई की, सारा मुर्गा बहुत मारता है, खुडा खोलने की देर है पीछे पड़ जाता है। तो नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है। तो हमने मौका मिला तो मैंने नबील भाई की नेकी का बदला जो है वो नेकी के ज़रिए दिया। अल्लाह ताला उनकी नेकी भी कबूल करे और अल्लाह हमारी भी नेकी कबूल करे। और दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मैक्सिमम स्टोरेज हो चुकी है मोबाइल की, बस चंद सेकंड की वीडियो बाकी है। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।